आज हम देखेंगे प्रतिलोम समानुपात के उदाहरण। एक छात्रावास में 135 लड़कों के लिए 26 दिन की भोजन सामग्री की व्यवस्था है। यदि इस छात्रावास में 60 लड़के और आ जाए तो ज्ञात कीजिए यह भोजन सामग्री कितने दिन चल पाएगी। यहाँ भोजन सामग्री की मात्रा निश्चित है। ऐसी स्थिति में यदि लड़कों की संख्या में वृद्धि होती है तो भोजन सामग्री समानुपात में कम समय के लिए बचेगी। इसलिए यहाँ लड़कों की संख्या और शेष दिनों की संख्या में प्रतिलोम समानुपात है। छात्रावास में 135 लड़कों के लिए 26 दिन की भोजन सामग्री की व्यवस्था है। जब छात्रावास में 60 लड़के और आ जाते हैं तब लड़कों की संख्या होगी 135 धन 60 बराबर 195। चलिए मान लेते हैं कि छात्रावास में 195 लड़कों के लिए x दिन की भोजन सामग्री की व्यवस्था होगी। यदि x और y में प्रतिलोम समानुपात हो तब x के मान x1, x2, x3 इत्यादि और संगत y के मान क्रमशः y1, y2, y3 इत्यादि के लिए x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 y3 बराबर इत्यादि है। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि 135 गुणा 26 बराबर 195 गुणा y2। इसलिए शेष दिनों की संख्या y2 होगी बराबर 135 गुणा 26 बटे 195 बराबर 18 दिन। इस तरह से यदि इस छात्रावास में 60 लड़के और आ जाए तो यह भोजन सामग्री 18 दिन चल पाएगी। आइए अब अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। मंडी ले जाने के लिए एक किसान को चावल कुछ बोरियों में भरना है। यदि वह प्रत्येक बोरी में 30 किलोग्राम चावल भरता है तो उसे ऐसी 18 बोरियां आवश्यक होंगी। यदि वह 20 किलोग्राम चावल प्रत्येक बोरी में भरता है तो ज्ञात कीजिए उसे कितनी बोरियां आवश्यक होंगी। दी गई जानकारी को हम इस प्रकार सारणी में दर्शा सकते हैं, जहां चर y2 बोरियों की संख्या निरूपित करता है। क्या आप बता सकते हैं कि प्रत्येक बोरी में भरी गई चावल की मात्रा और बोरियों की संख्या में प्रतिलोम समानुपात का संबंध है या नहीं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ चावल की मात्रा निश्चित है। यदि किसान प्रत्येक बोरी में भरी जाने वाली चावल की मात्रा में वृद्धि करता है तो समानुपात में किसान को कम बोरियां आवश्यक होंगी, जबकि यदि हम प्रत्येक बोरी में भरी जाने वाली चावल की मात्रा में कमी करते हैं तो समानुपात में हमें बोरियां अधिक आवश्यक होंगी। इस तरह से यहाँ प्रत्येक बोरी में भरी जाने वाली चावल की मात्रा और बोरियों की संख्या में प्रतिलोम समानुपात का संबंध है। समानुपात की स्थिति में हम कह सकते हैं कि यदि x y के प्रतिलोम समानुपाती हो, समानुपात की स्थिति में हम कह सकते हैं कि तब x के मान x1, x2, x3 इत्यादि और संगत y के मान क्रमशः y1, y2, y3 इत्यादि के लिए x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 y3 बराबर इत्यादि है। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि 30 गुणा 18 बराबर 20 गुणा y2। इसलिए आवश्यक बोरियों की संख्या y2 होगी बराबर 30 गुणा 18 बटे 20 बराबर 27 बोरियां। तो आज हमने देखे प्रतिलोम समानुपात के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ और उदाहरण देखेंगे।